नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह में यदि एक राशि मिथुन राशि है और दूसरी यदि कर्क राशि की है तो उनका जो वैवाहिक सहज जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेनी ज़्यादा आवश्यक है, कौन सी बातें हैं जो कि प्रत्यक्ष अमल में लानी ज़्यादा आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धाश्रम, इस चैनल पर जो सभी 12 राशियां हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, उनका वैवाहिक सहजीवन प्रेम विवाह का वैवाहिक सहजीवन किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन और कर्क राशि के बारे में। तो सबसे पहले ये जो दोनों राशियां हैं, इनका जो नेचर है, इनका जो स्वभाव है, जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि है, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, वो जान लेना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। शुरुआत हम मिथुन राशि से करेंगे। तो काल पुरुष की कुंडली में तृतीय भाव में आने वाली राशि है पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह बुध है। द्विस्वभाव राशि है। इस राशि का जो तत्व है वह वायु तत्व है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि मिथुन राशि में देखी जाती है वो है इनकी सादगी। इनमें इनोसेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। मतलब मिथुन राशि के व्यक्ति आयु से चाहे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन इनमें जो सादगी होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, वो इनके पास प्रश्न बहुत होते हैं, जानकारी लेना इनको बहुत पसंद आता है हर एक विषय पर। तो इसी प्रकार की जो बातें हैं वो मिथुन राशि में भी देखी जाती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि बातें बच्चों में देखी जाती है वो है उनके मूड स्विंग। छोटी मोटी बातों को लेकर वो थोड़े से दुखी हो जाते हैं, इनके जो फ्रस्ट्रेशन निकलता है, निराश हो जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों के लेकर फिर से उनका जो मूड है वो भी खिला खिला दिखता है। तो उसी प्रकार की जो बातें हैं वो मिथुन राशि के जो व्यक्ति है उनमें दिखाई देती है। मतलब मिथुन राशि के व्यक्ति अगर आप देखो तो जिस विषय पर वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, नाराज होते हैं, वो विषय बाकी लोगों के लिए वेरी कॉमन होते हैं, लेकिन उनके लिए जो बातें होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, भूल कर भी सामने वाले व्यक्ति को कभी अपशब्द नहीं कहेंगे। अब यही जो बात है वो बात मिथुन राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनमें भी दिखाई देते हैं। मतलब मिथुन राशि के व्यक्ति हमेशा ये सोचते हैं कि छोटी से छोटी बात को लेकर भी सामने वाला जो व्यक्ति है वो हर्ट न हो, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। अब इस वजह से होता क्या है कि इनके जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन होते हैं। मतलब यदि व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी अच्छा होगा तो लोग आपसे जुड़ जाते हैं। तो ये बात इनमें देखी जाती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनके पास ज्ञान का जो भंडार होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से और अलग अलग विषयों पर इनमें ज्ञान काफ़ी अच्छा होने के कारण किसी भी व्यक्ति के साथ जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा सकता है। हालांकि किसी विषय पर बहुत इन डेप्थ नॉलेज इनमें देखा नहीं जाता, लेकिन कम्युनिकेशन किया जाए उस हद तक, उस मकाम तक या फिर उस मर्यादा तक जो नॉलेज होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। और आजकल के ज़माने में सोशल नेटवर्किंग साइंस जो है प्लेटफॉर्म, उस पर ये बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं और एक्सचेंज मतलब करते हैं ज़्यादा। तो ये बात इनमें बहुत अच्छी देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, हमेशा जीवन के प्रति इनका जो एटीट्यूड होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर देखिए जिसे हम गोल ओरिएंटेशन या फिर डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग नेचर, ये इनमें ज़्यादा देखा नहीं जाता। इसी वजह से जीवन में कहाँ पहुँचना है इसके बारे में ये इनको खुद को भी पता नहीं चलता। और इसकी वजह भी यही होती है कि इनमें डिसीजन पावर थोड़ा कम होता है। अगर आपको डिसीजन लेना है तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपको लेनी पड़ती है। अगर वो आप नहीं लेते तो डिसीजन भी आप जल्दी से नहीं कर सकते। और यही बात इनमें देखी जाती है। कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम होने के कारण डिसीजन नहीं लिए जाते और जिसकी वजह से जीवन में जो मकाम है, जो हासिल करना है, उसके बारे में पूरी तरह से ये सर्टन नहीं होते या फिर उसकी जो डेफिनेशन है वो इनके क्लियर नहीं होते। इसी वजह से क्या होता है कि करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, इस प्रकार की जो बातें हैं वो इनमें देखी जाती है। लेकिन इनका यही मानना होता है कि हर एक जो दिन है वो नया है और उसको उसी तरह से जिया जाए। तो इस वजह से इस चक्कर में होता क्या है कि जीवन में काफ़ी आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये इसके ऊपर आपको थोड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि इसका जो सीधा सीधा परिणाम है वो आपके करियर पर होता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, पैसे के मामले में भी ये जो बातें हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार ये जो व्यक्ति होते हैं दिल के बड़े साफ होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि इनके दिल में एक बात है और जुबान पर एक बात है, जो भी है ट्रांसपेरेंसी है। और
कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि इनकी जो ट्रस्ट वर्दीनेस होता है वो काफ़ी, मतलब सामने वाले व्यक्ति पर जल्दी से विश्वास रख देते हैं। अब इस यह जो उनका नेचर है, इसका जो खामियाजा है वो भी उनको भुगतना पड़ता है, लेकिन नेचर जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और मन के काफ़ी साफ देखे जा सकते हैं। अब ये जो राशि है, इस राशियों को यह जो राशि, इनको फिजिकल वर्क ज़्यादा पसंद नहीं आता, मतलब बहुत ज़्यादा काम करके थोड़े से जल्दी से थक जाते हैं, इसलिए फिजिकल वर्क के इससे रिलेटेड जो भी करियर है इसमें जो राशि है वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती। लेकिन जहाँ पर बौद्धिक है, मतलब इनकी जो आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लोगों से कम्युनिकेशन जो स्किल है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। ग्रास्पिंग भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इस वजह से मार्केटिंग से रिलेटेड या फिर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड, जहाँ पर 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है, उस प्रकार के जो भी क्षेत्र है, फील्ड है, उसमें ये जो राशि है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। और उसी प्रकार के जो टीचिंग से रिलेटेड है, निम्न स्तरीय जो ऑफिस जॉब है उसमें भी ये जो राशि है, फिर बैंकिंग का जो क्षेत्र है उसमें भी ये जो राशि है वो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकती है। अब यहाँ पर और एक बात है जिसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, जो कि खर्चे के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। मतलब आपकी जो स्पेंडिंग है वो कहाँ पर करनी है, कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, किस तरह से अर्न करने हैं और किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं, उसके बारे में आपको मालूमात होना ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि इनको मालूमात तो होती है, लेकिन उस पर अमल करना ज़्यादा आवश्यक है। नहीं तो स्पेंडिंग ज़्यादा होती है नॉर्मली इस राशि की, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन इंसानियत के मामले में अगर देखा जाए, ह्यूमैनिटी के मामले में अगर देखा जाए, तो ये जो राशि है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर एक सूत्र है, हर एक राशि का अपना एक सूत्र होता है और उसी सूत्र के आधार पर उनका जो पूरा व्यक्तित्व होता है वो टिका हुआ होता है। अब उस सूत्र से वो नॉर्मली एडजस्ट नहीं कर पाते, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा काम करना आवश्यक है। जैसे कि मीन राशि का जो सूत्र होता है, उनके जो चॉइसेस होते हैं वो हमेशा चेंज होते हैं। मतलब खान पान के मामले में, मतलब इसके मतलब यह हुआ किसी एक ढांचे में ये खुद को नहीं डाल सकते या फिर नहीं डालते, नहीं चाहते, हमेशा उनको चेंजेस है वो पसंद आते हैं। वो खान पान के मामले में हो या फिर इनके जो फैशन है उनके मामले में हो या फिर जो करियर है, करियर के मामले में भी देखा जाए तो मिथुन राशि के जो व्यक्ति है वो एक ही एक करियर पर टिके ऐसा नहीं होता। कम से कम जीवन में 5-7 करियर तो करते ही है और उसी में उसका आनंद आता है। लेकिन उसका जो अलग से परिणाम वो होता है यही है कि एक ही क्षेत्र में इनके पास बहुत ज़्यादा इनडेप्थ नॉलेज न होने के कारण काफ़ी आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो व्यक्ति है वो एडजस्ट करने के लिए काफ़ी तैयार होते हैं। तो ये बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। तो कुल मिला के ऐसा होता है जो व्यक्तित्व मिथुन राशि का। अब हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की जो कुंडली है इसमें चतुर्थ स्थान में आने वाली राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है और इस राशि का जो तत्व है जल तत्व है और चर प्रकार की यह राशि है। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि कर्क राशि में देखी जा सकती है वो है उनका सौंदर्य और इनकी भावनाशीलता। देखिए कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखा जा सकता है, सोबर व्यक्तित्व होता है। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो उनको पता होता है कि किस तरह का रहन सहन करना है, क्योंकि अगर आपके पास सौंदर्य है तो किसी भी प्रकार का जो फैशन है वो आप पर जा सकता है। लेकिन सोबर इनका जो फैशन है देखा जा सकता है और फैशन के ऊपर ज़्यादा ये देखते नहीं कि किस प्रकार का फैशन, जो भी बातें हैं, लेकिन इनमें जो इमोशंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। भावनाशीलता इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। अब ये जो भावनाशीलता है या फिर भावना व्यवस्था, अब ये जो बातें हैं वो थोड़ी मिथुन राशि में भी देखी जा सकती है, लेकिन उनका जो इमोशंस होता है वो थोड़ा अलग होता है। अब यहाँ पर जो कर्क राशि का जो इमोशन होता है वो खास करके इनके घर के जो लोग हैं उनसे ज़्यादा रिलेट करते हैं। मतलब घर के सभी जो लोग हैं उनसे ज़्यादा रिलेट करते हैं। खास करके इनके जो माँ होती है उनके साथ इनका जो रिलेशन होता है वो शब्दों के परे होता है। मतलब शब्द में वो आप बयान नहीं कर सकते, सिर्फ आंखों की भाषा से ही ये खुद के जो दुख दर्द है वो समझ सकते हैं। तो इतने लेवल तक इनकी जो अटैचमेंट होती है वो उनके माँ के साथ होती है। घर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। मतलब अगर ये गृहिणी है कर्क राशि की स्त्री तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए बहुत ज़्यादा ये करेगी। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, मेहनत करने की इनकी जो ताकत होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। इनको बोलना काफ़ी पसंद आता है, किसी भी विषय पर कई घंटों तक ये बोल सकते हैं। लेकिन ये जो विषय होते हैं नॉर्मली रिलेशनशिप के, घर के जो लोग हैं उनके बारे में रिलेशनशिप के मामले में ज़्यादा देखे जाते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं सामने वाले व्यक्ति के साथ भी रिलेशनशिप या फिर घर के जो लोग हैं उनके घर के जो लोग हैं उनके रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी ज़्यादा
बोलते हैं और उसी के संदर्भ में ज़्यादा विचार करते हैं कि किस तरह से फैमिली आगे जाए, किस तरह से घर के जो लोग हैं, क्योंकि घर के लोगों के आनंद में ही खुद का आनंद ये पहचानते हैं, देखते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि इनकी जो पर्सनल लाइफ होती है वो नॉर्मल नहीं होती, लेकिन ये खुश हमेशा रहते हैं क्योंकि घर के जो लोग हैं वो खुश है इस वजह से, और घर के लोगों के बारे में पूरी तरह से इन्हें मालूमात होती है। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ये जो राशि है वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। और एक जो बात इनमें खासी देखी जाती है वो है, यह जो राशियाँ होती है थोड़ी प्रैक्टिकल होती है, जैसे कि घर की गृहिणी होती है। मतलब पैसे कैसे खर्च करने हैं, कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं, इसके बारे में इनकी जो नॉलेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करते और कोई भी अगर वस्तु लेनी है तो उसके बारे में सोचेंगे कि वो जो वस्तु है वो लाइफ टाइम उपयोग में आने वाली है भी या नहीं। अगर वैसी होती है तो ही लेंगे, और उसके बारे में वैल्यू फॉर मनी जिसे हम कहते हैं उसके बारे में भी ये जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा सोचेगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो फैमिली ओरिएंटेशन में काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो इनका यही मानना होता है कि अगर करियर के मामले में ऐसा नहीं है कि कोई जो करियर है इन्हें पसंद आता है इस वजह से करेंगे, नहीं। अगर इनको लगता है कि कोई किसी करियर से, किसी काम से, किसी नौकरी से या फिर बिजनेस से अगर आमदनी होती है तो वो कर लेंगे, चाहे वो करियर किसी भी प्रकार का हो। मतलब इनके चॉइस का न भी हो तो भी वो करेंगे। इनका जो पहला मानना होता है कि उससे कोई लाभ होना चाहिए, जो लाभ कि वे अपने फैमिली के लिए स्पेंड कर सके या फिर फैमिली में वो उसके बारे में सोच सके। तो इसी वजह से ये जो राशि होती है इनका जो मतलब मानना होता है जीवन के प्रति, इनकी जो दृष्टि होती है वो काफ़ी सीधी सीधी और सरल होती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इनमें अच्छी देखी जाती है कि रिलेशनशिप ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी इनमें ये भी जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी इमोशन से ज़्यादा सोचते हैं। इसकी वजह से कभी कभी जो कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री, इनके आंख में आंसू जल्दी आते हैं और वो आंसू दिखते भी है। तो थोड़ा इमोशन इनमें देखा जा सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो दोनों राशियां हैं, मतलब मिथुन राशि या फिर कर्क राशि, दोनों राशियां यदि प्रेम विवाह में होगी तो इमोशंस बहुत ज़्यादा रहेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशन रहेंगे। हालांकि मिथुन राशि का जो दूसरा एक जो नेचर है, मतलब मिथुन राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होते और कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल देते हैं। तो ये जो बात होती है वो कर्क राशि को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मिथुन राशि के जो व्यक्ति होते हैं इन्हें घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है, पैसे इनके हाथ से ज़्यादा खर्च होते हैं और इन्हें मतलब किसी एक इस पर कांस्टेंट नहीं रहते। तो यह बात भी जो कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनको पसंद नहीं आती। और बहुत ज़्यादा कष्ट करना या फिर शारीरिक मेहनत करना जो कि मिथुन राशि को नहीं भाता, अब ये जो बात है वो कर्क राशि में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो मिथुन राशि और कर्क राशि दोनों जो राशियाँ है यदि प्रेम विवाह के बंधन में है तो उनका जो सहयोग जीवन होगा उसमें थोड़ा सा जो कर्क राशि है वो डोमिनेट कर सकते हैं। डोमिनेट इन द सेंस इनमें बहुत ज़्यादा ऐसे झगड़े या फिर ऐसे प्रॉब्लम नहीं आते, लेकिन कर्क राशि हमेशा थोड़ा सा जो मिथुन राशि है उसको टैकल करेगी। और मिथुन राशि के बारे में भी ये थोड़ा सी बात है कि इनको किसी ना किसी प्रकार के टैकल करना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मिथुन जो राशि होती है वो खुद के डिसीजन नहीं ले पाते, किसी अन्य व्यक्ति से अगर इनको अच्छी तरह से मोटिवेशन मिले तो ये जो राशि है काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ पर जो कर्क राशि है वो मिथुन राशि को बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट कर सकती है, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने बातें की जो कि काफ़ी छोटी मोटी है, इसके ऊपर अगर काम करते हैं तो ये जो दोनों राशियाँ इनमें किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कत या प्रॉब्लम वाली बात नहीं आती, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। अब विवाह सुख में दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है जो कि लैंगिक सुख। अब लैंगिक सुख के बारे में अगर देखा जाए तो मिथुन राशि का जो लैंगिक सुख है उसमें वो बहुत ज़्यादा बोलेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती, उनकी शक्ति उतनी नहीं दिखाई देती। कर्क राशि के बारे में मामले में भी अगर देखा जाए तो कर्क राशि भी इस विषय पर ज़्यादा नहीं बोलती, हालांकि इनमें उसकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कर्क राशि या फिर मिथुन राशि और कर्क राशि, इनका जो लैंगिक जीवन है इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आती जिसकी वजह से इनके वैवाहिक जीवन पर इसका कोई असर हो। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि ये जो राशियाँ है वो सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त भी बाकी 11 ग्रह होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर प्रभाव करते हैं। वो कौन से है, किस प्रकार से है, इसके बारे में आपकी जो कुंडली है वो देखकर जाना जा सकता है। तो दोस्तों ये था प्रेम विवाह में यदि मिथुन और कर्क राशि होंगे तो उनका जो वैवाहिक सहजीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।
धन्यवाद।